इस जंगल में पाए जाने वाले बड़े जीव जंतु, जैसे कि विशालकाय सांप और मकड़ियाँ, इसे और भी रहस्यमय बनाते हैं। इन जीवों का आकार और उनके निवास स्थान सभी को आश्चर्य में डाल देते हैं। इसके अतिरिक्त, वैज्ञानिक दशकों से अमेजन वन में अनुसंधान कर रहे हैं, और हर बार नई खोजों के माध्यम से यह जंगल और भी रहस्यमय होता जा रहा है। यह जंगल एक अलग ही संसार के रूप में स्थापित होता जा रहा है। अमेजन वन में कई प्रकार के विषैले और सामान्य पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जो इसकी विशेषता है। इस विशेष वनस्पति और जीव जंतुओं की उपस्थिति इसे और भी खतरनाक बनाती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पेड़ सूर्य की रोशनी के अनुसार अपने स्थान को परिवर्तित करते हैं, जिससे उनकी जड़ें आगे बढ़ती है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया 3 से 4 महीने का समय लेती है। अमेजन जंगल में मन खाने वाले पेड़ भी पाए जाते हैं, जो जानवरों का मांस खाते हैं। यह सुनने में अजीब प्रतीत होता है, किंतु यह एक प्रामाणिक तथ्य है। अमेजन जंगल को सबसे खतरनाक जंगलों में से एक माना जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के खतरनाक जीव और पेड़ विद्यमान हैं। यहाँ एक उबालने वाली नदी भी मौजूद है, जो इस जंगल की विशिष्टता को बढ़ाती है। अमेजन वन में मानवाधारित प्रजातियों की खोज ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है। विशेष रूप से, एक ब्रिटिश महिला वैज्ञानिक ने अद्भुत और अजीब प्रजातियों का सामना किया। अमेजन वन में केवल पेड़ और पौधे ही नहीं, बल्कि यहाँ के जीव भी अत्यधिक खतरनाक होते हैं। यह वन जीवों की विविधता की दृष्टि से अत्यधिक प्रसिद्ध है। अमेजन में पाए जाने वाले एनाकोंडा जैसे विशाल सांपों की लंबाई के बारे में वैज्ञानिकों के विभिन्न दावे हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने 70 से 75 फीट लंबे सांपों को देखा है। अमेजन वन में पाए जाने वाले कुछ अन्य सांपों की प्रजातियां, जिनमें टाइटन सांप शामिल है, जो संभवतः आज भी जीवित हो सकते हैं। इस वन में छोटे छोटे चींटे भी अत्यधिक खतरनाक होते हैं, और उनके काटने से अत्यधिक पीड़ा होती है। इसके अलावा, इस वन में लगभग 6 फीट लंबे खतरनाक मकड़ियों की चर्चा भी की गई है, जो अपने बच्चों को भी मार सकती है। इसी संदर्भ में, यह उल्लेखनीय है कि अमेजन वन में एलियंस या यूएफओ की मौजूदगी के संबंध में भी बातें की जाती है, हालांकि इसके बारे में कोई ठोस सबूत उपलब्ध नहीं है। व्यक्ति ने अपने यात्रा की योजना बनाई है, जो 800 किलोमीटर की लंबाई को दर्शाती है। इस योजना में कठिन पहाड़ों और प्रवाहित नदियों को पार करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, यह यात्रा मौसमी बारिश के दौर में और भी चुनौतीपूर्ण बन जाती है। यात्रा के दौरान, व्यक्ति विभिन्न खतरनाक जीवों का सामना करता है, जिनमें विश्व की सबसे बड़ी मकड़ी भी शामिल है। इस जीव का विषैले डंक और बाल संभावित खतरे का कारण बन सकते हैं। इसी संदर्भ में, स्थानीय जनजातियों का अनुभव और ज्ञान इस कठिन यात्रा में सहयोगी हो सकता है, विशेषकर जब मौसम के खराब होने पर और नदियों का जलस्तर बढ़ने लगता है। बारिश के मौसम में कैटरपिलर का उल्लेख यह दर्शाता है कि स्थानीय जनजातियां इन्हें भोजन के रूप में कैसे उपयोग करती है। इस जानकारी का महत्व इन समुदायों की सहनशीलता को उजागर करता है। वह व्यक्ति जंगल के माध्यम से यात्रा कर रहा है और सुरक्षित रास्ते की खोज में है, जिससे उसकी यात्रा को अधिक सरलता से संचालित किया जा सके। वीडियो में अन्य शिकारियों से मिलना और उनकी शिकार करने की तकनीकें साझा करना व्यक्ति के अनुभव को और भी समृद्ध बनाता है। यह आपसी सहयोग का एक आदर्श उदाहरण है। नदी में जाकर औजारों के धार को तेज करना, यह दिखाता है कि स्थानीय लोग अपने औजारों की सुरक्षा और देखभाल कैसे करते हैं, जो उनके अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रिगा के पेड़ की लकड़ी का उपयोग करके औजारों के हैंडल बनाना, यह स्थानीय संसाधनों के कुशल उपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। पानी के गहरे होने पर बैग को वापस पाने का प्रयास करना, यह यात्रा के अंतर्निहित जोखिमों और चुनौतियों को स्पष्ट करता है। मौसम की स्थिति यात्रा को काफी प्रभावित करती है, और निरंतर बारिश से आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। इससे यात्रा की योजना में बाधा उत्पन्न हो सकती है। खतरनाक जीवों का सामना करना यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू बनता है, विशेषकर जहरीले सांपों का अस्तित्व। यह इन जीवों से सुरक्षित रहने की आवश्यकता को प्रकट करता है। स्थानीय जनजातियों के साथ संपर्क स्थापित करना यात्रा के दौरान सहायक सिद्ध होता है, जैसे कि वे मछली पकड़ने और शिकार की तकनीकें एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। यह साझा अनुभव का अवसर प्रदान करता है। ईल की विद्युत शक्ति उसे गंदे पानी में शिकार करने में सहायता प्रदान करती है। यह विशेषता उसे संभावित दुश्मनों से सुरक्षा प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण होती है। बाला पेड़ का चिपचिपा पदार्थ कई मरम्मत कार्यों में अत्यंत सहायक रहता है।
यह पारंपरिक मरम्मत प्रक्रियाओं के लिए एक आवश्यक संसाधन साबित होता है। जंगल में उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग कर प्राकृतिक तरीके से मरम्मत के उपाय खोजे जा सकते हैं। यह प्रकृति के प्रति गहरी समझ का परिचायक होता है। बांस के जंगल में प्रवेश करना कठिन होता है, क्योंकि यहाँ खतरनाक विषैले सांप और तेज कांटे मौजूद होते हैं। मुझे इनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। जंगल में आगे बढ़ना अत्यंत थकाऊ कार्य है और मेरी शारीरिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। मुझे अपनी बची हुई ऊर्जा को संभालने का प्रयास करना होगा। आखिरकार, मैंने रूपानी नदी तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की है, जो मेरी कठिन यात्रा का समापन है। अब मुझे उत्तर की दिशा में यात्रा जारी रखने की आवश्यकता है।